बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत। महर्षि, हम पूरा चर्चा कर रहे हैं आज मानव धर्म, आध्यात्मिकता, भौतिकवाद, गृहस्थ धर्म, नारी धर्म, इस पर हमने आज पूरी चर्चा की महर्षि। और हमने आपसे ज्ञान प्राप्त किया, पूरा हमने समझा कि किस तरीके से मानव को इस संसार में रहना चाहिए। महर्षि, अब हमारे सामने में भगवद गीता में परमात्मा ने कहा है कि मेरे को प्राप्त करने के लिए 4 रास्ते हैं। एक है कर्म योग, एक है भक्ति योग, एक है ध्यान योग और एक है ज्ञान योग। तो 4 मार्ग परमात्मा ने कहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए। आपके हिसाब से एक मानव के लिए इन 4 में से उत्तम कौन सा है? क्या ये सिर्फ एक मार्ग चुनने से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है कि 4 मार्ग हमें चुनने पड़ते हैं? हम सब मनुष्य हैं प्रभु। मनुष्य मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 खंडों में बटा हुआ है। वह मन से शरीर के लिए करता है, बुद्धि से आपको निर्णय लेता है, अहंकार उसकी अस्मिता है, जो कुछ करता है अपने स्वाभिमान के लिए करता है, और एक चिन्मय जो अपने से परे हट करके, अपने शरीर के लिए नहीं, अपने मन के लिए नहीं, अपने रिश्ते नातों के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय के लिए चिन्मय होकर करता है। अगर इस रूप में मनुष्य वैराग खंड, तब 4 चीज़ें आ जाती है। संसार में 4 चीज़ें हैं। वो गृहस्थ बनकर रह सकता है, वो ब्रह्मचारी बनकर रह सकता है, वो तपस्वी बनकर रह सकता है, वो सन्यासी बनकर रह सकता है। लेकिन 4 में उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। वह 4 कर्म चिन्मय होकर करे, मनोमय होकर करे, बुद्धिमय होकर करे या अहंकारमय होकर करे, उसका फल उसको मिलता है। और मनुष्य में क्षमताएँ हैं कि किसी एक के साथ रह करके वो रह सकता है और 4 के साथ रह कर रह सकता है। ऐसे उसको अवसर मिला हुआ है। जो स्ट्रीम हो जाता है, एक में होता है, वो स्ट्रीम हो जाता है। और उन्हें ऐसा नहीं कहा गया कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। ये कहा गया है कि तुम संभाल कर रख सकते हो। अगर तुम बिना अटैचमेंट का इसे अपनी संपत्ति न समझ करके संसार की भलाई कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो हर स्थिति में मनुष्य चाहे तो उसको अवसर मिला है सुंदर जीवन जीने के लिए। जिसने इस पृथ्वी पर आया वो काम को कर सकता है। तो 4 मार्गों में से महर्षि, जैसे भक्ति योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है और ज्ञान योग है, तो 4 जो हमारे ये मार्ग है, कौन सा मार्ग ऐसा है जो एक मानव को चुनना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए? क्या ये भी हो सकता है कि 4 की ज़रूरत पड़ती हो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? हमारे में ज्ञान भी होना चाहिए, हमें ध्यान भी करना चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए और कर्म भी करना चाहिए। महाराज, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक आधार है। ज्ञान सबसे फ्री अवस्था है। ज्ञान वाला व्यक्ति निश्चय कर लेता है कि मैं हूँ और मेरा होना यह साबित करता है कि परमात्मा मेरे साथ है। जगत कोई रचनाकार है, एक बुद्धि, तो विचारों के माध्यम से ऊपर उठ जाता है। और एक जो होता है कि और काम करने वाला व्यक्ति ज्ञान के बजाय भक्ति में हो जाता है। तो मन के किसी कोने में अनेकों डायमेंशन है। भक्ति में होना एक डायमेंशन है। मन को उस डायमेंशन से जोड़ करके वह संसार में शांति से रह सकता है। हो सकता है वो एक डायमेंशन से जुड़ जाए तो रह सकता है। भक्ति में और जो चीज़ें हैं, संन्यास छोड़ देना, वो जो संसार से जिसको मोह नहीं है, और मोह जिसको है वो संसार में 4 प्रकार के लोग रह सकते हैं। भक्ति में, आनंद में, प्रेम में। ये तो व्यक्ति के गुण बन जाते हैं। और परमात्मा को पाने के लिए प्रेम भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए। वो कर्म भी करने पड़ते महाराज। ये सब कर्म है, यही सब कर्म है। हाँ, विश्वास में कर्म है, भक्ति में कम है। क्योंकि बिना परमात्मा को समझे वो करेगा तो बेकार फटक कर। जैसे मीराबाई ने भक्ति योग से परमात्मा को पाने की चेष्टा की, तो मीराबाई जब भक्ति योग कर रही थी, क्या साथ साथ में वो ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग का भी सहारा ले रही थी? नहीं प्रभु, ऐसा है कि भक्ति योग साधना है, ये मन का विषय है।
और इसमें जो समर्पण है वो हृदय का विषय है। मन आपको अनुकूल तपस्या अगर करता है अपने को एकाकार करके, तो उसके विचारों में इतनी ताकत है कि वो जिस भाव में जाएगा वैसी चीज़ वो क्रिएट कर सकता है। मन जो भाव की स्थिति में जा कर के एक सृष्टि का एक श्रेष्ठ अवस्था में चला जाता है। मन विचार में जा कर के जाता है, मन लैंग्वेज में जाता है, तो ये सब सूक्ष्म रूप है। लेकिन मनुष्य चाहे तो भक्तिमय होकर के ईश्वर में बन सकता है। महर्षि, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है तो उसको अहंकार आ जाता है। ये स्वाभाविक है। विद्वानों में, शास्त्रों में ऐसी कहानियाँ हैं कि लोग पढ़ करके विद्वान हो गए हैं, अहंकार में बहुत खोते रहे हैं। लेकिन अभी तक तो हम लोग नहीं देखते कि दुनिया में आज के हाई टेक के ज़माने में बहुत ही अहंकारी होता है, कि हाई टेक का डायमेंशन बहुत है। इसलिए आप एक पृथ्वी पर लोग नहीं हैं, पर लोग हैं। कुछ को अहंकार हो जाता है, कुछ को अस्मिता जैसा है, कुछ को नहीं होता है, कुछ अहंकार में हो जाता है। कुछ लोग भटक कर रह जाते हैं, कुछ लोग सोच विचार का काम करते हैं। मनुष्य का गुण है, किस प्रकार गुण अपना करके अपना जीवन बिताता है, उसके समाज पर, उसके माता पिता की शिक्षा पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है। हमारा हर मानव की अंतिम जो इच्छा रहती है वो सेल्फ रियलाइजेशन की है। मैस्लो ने भी ये कहा है कि आदमी की बहुत सारे नीड्स रहते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स रहते हैं, सोशल नीड्स रहते हैं, सेफ्टी नीड्स रहते हैं, लेकिन जो आखिरी नीड रहती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की रहती है, सेल्फ रियलाइजेशन की रहती है। इसका अवसर ही नहीं आता है। आदमी किस सोसाइटी में रह रहा है, माता पिता का प्रेम कैसा है, फ्रस्ट्रेशन है, तनाव मुक्त है, सोसाइटी बढ़िया है कि सोसाइटी में तनाव है, मुक्त है, उसका इफेक्ट व्यक्ति में पड़ता है। जैसा परिवार, जैसा समाज में रहता है, पढ़ता है, तो उसका इफेक्ट इसलिए वो वैसा ही निर्माण कर पाता है व्यक्ति। ज़्यादातर व्यक्ति को डुप्लीकेट बनाया जाता है। हमारे जो दर्शक हैं महर्षि, आपके जो शिष्य हैं, भारत में और भारत के बाहर के कंट्रीज़ में जो रहते हैं, उनके मन में ये ज़रूर प्रश्न होगा कि वो एक परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, क्या रास्ता है, कैसे, अब क्या चीज़ हमें, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए परमात्मा के रियलाइजेशन तक। मनुष्य सदियों से खोजता है, कुछ लोगों ने पाया, कुछ लोगों ने नहीं पाया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य के पास साधन है। अगर मनुष्य विश्वास करके कर्म करे और उस विश्वास को मनुष्य मान ले कि जो कुछ वह मान रहा है वो उसका विश्वास वो है, ईश्वर है, तो उसको रास्ता मिल जाता है। उसका विश्वास उसका रास्ता खोल देता है। और दुविधा में हो जाने से, अज्ञानता में हो जाने से व्यक्ति भटकता रहा है। विश्वास किया हुआ व्यक्ति कभी हारा नहीं है। तो विश्वास जरूरी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। बिना विश्वास के सफलता नहीं। और क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे विश्वास को डेवलप करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, इच्छा के धनी डिटर्मिनेशन और निष्काम भावना चाहिए। क्योंकि जो कुछ कर रहा है संसार के लिए कर रहा है, अपने को भी बना रहा है तो संसार के लिए बना रहा है कि हम संसार पे नहीं है। उसका विश्वास न्यूक्लियस पावर है, इनर पावर है, ये हर चीज़ में परिवर्तन ला सकता है। तो विश्वास किस पर करना है? एक व्यक्ति पर करना है? जिस चीज़ को मान ले वो उसका मानना सबसे बड़ी चीज़ है। मान करके विश्वास करना सेकंड बड़ी चीज़ है, सफलता है। विश्वास करके मानना चाहिए, दूसरा स्टेप है महर्षि। और उसके बाद प्राप्ति है, साधना है। हमने आपको मान लिया आप परमात्मा है, तो आपको मेरा मन मान लिया तो आप परमात्मा हो सकते हैं। क्योंकि तब उस रास्ते पर हम चलेंगे तो आपके सारे पॉजिटिव कर्म हमें अट्रैक्ट करें कि हाँ भाई आदमी परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा तो है ही व्यक्ति के।
आस्था विश्वास में ज़्यादा ताकत है। जब वो परमात्मा की प्राप्ति होगी महाराज श्री, तो क्या अनुभूति होती है उस वक्त समय? सत्य अभिव्यक्ति नहीं है, झूठी कल्पनाएं अभिव्यक्ति है। जो सत्य को अनुभव किया है, जो सत्य को अनुभव करता है, वो व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता, और जो कल्पना करता है, इमेज बनाता है, वो व्यक्ति व्यक्त कर पाता है। इसलिए सत्य हमेशा सत्य होता है, बदलता नहीं है। असत्य बदलता रहता है, झूठ बदलता रहता है। महाराज जी, जब परमात्मा के हमें दर्शन होते हैं, अनुभूति होती है, तो कैसा लगता है? क्या हमें कोई चित्र दिखता है, किसी का स्वरूप दिखता है, कोई ज्योति दिखती है, कैसे दिखता है? प्रभु विश्वास की चीज़ है। मन में कल्पना है, मन में विजन है, मन में स्वप्न है, मन में इंट्यूशन है। मन शब्दों के जंजाल में है, मन विश्वास के साथ चक्कर में है। मन किसी के कहने पर, किसी से पूछ लेने पर आकर्षित हो जाता है। आकर्षण है, विकर्षण है। इसके स्वरूप, मन चाहे तो स्वरूप का निर्माण कर सकता है, क्योंकि उसके इमेजिनेशन में ताकत है। इसलिए व्यक्ति राम हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, शिव हो, वो मान लेता है, और जिसको मान करके इमेज बनाता है, वो सत्य हो जाता है। इसे जब हम देखते हैं किस भाव में है, किस फीलिंग में है, या हम इससे ऊपर है, इससे नीचे है, वैसा ही फल मिलता है। वो स्वरूप का भी निर्माण कर सकता है और निराकार भी कर सकता है। उसके विश्वास के ऊपर बोलता है, जिस भाव से वो देखता है। निराकार रूप से महाराज जी, जब निराकार रूप की हम उपासना करते हैं, तो क्या हमें निराकार रूप साकार की तरफ ले जाता है? स्वाभाविक है, सगुण है, निर्गुण है, आपको है और नहीं। तो है से नहीं बना, और नहीं से है बना है। आपको दोनों एक दूसरे का परावर्तित है। आयात भी और वृत्त भी। वृत्त के अंदर में आयात है, आयात के अंदर में वृत्त है। इसलिए कल्पना के अंदर में भगवान है और दर्शन के अंदर में भगवान है। यह डिपेंड करता है व्यक्ति की कल्पना के ऊपर, व्यक्ति के दर्शन पर। भगवान हर जगह है महाराज जी। भगवान जो है वो कण कण में है, हर जगह है। तो फिर पूरे सृष्टि में भेदभाव क्यों? इतने धर्म ये क्यों? तो मन है, भेदभाव क्यों? मन मल्टी डायमेंशन है। मन के मल्टी डायमेंशन होने से मन के विचार में, मन के सोच में, मन के कर्तापन में फर्क है। मन जैसे अनेकों सभ्यताओं से, अनेकों संस्कृति से, अनेकों प्रकार के साहित्य से जुड़ जाता है। इससे विभिन्नताओं में मन फंस जाता है। ये सब मन की दुनिया है, मन की दुविधा है। इसलिए देवता देवी में भेद है, क्योंकि मन डिवाइड कर दिखता है, इसलिए भेदभाव हो जाता है। जी महाराज जी, इस धरती से प्रोग्राम के आखिरी में, यहाँ राजकोट की इस धरती से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस की एक मुहिम चलाई। आप इस धरती से पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे हमारे विश्व कल्याण के लिए किस मुहिम का आगाज करना चाहते हैं? समय का चक्रव्यूह, समय का चक्रव्यूह है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं था, क्योंकि हम कल पराधीन थे। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति के पैदा होना इस देश में उस वक्त गुलामी थी, कि हमारा देश गुलाम था, पराधीन था। इसे ऐसे व्यक्ति का निर्माण करने में उनका चरित्र, उनका कर्तापन ने ऐसा करवाया, और थे महान। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी बने, लड़े। आज का समय जो हाईटेक का, बहुत इंटेलेक्चुअल समय है। आज के समय में हर चीज़ को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो हम लोग चाहते हैं, जग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें अग्नि तत्व है, इसमें भौतिक अनेकों तत्व एक साथ मिले हुए हैं, इसमें वायु तत्व और मंत्र तत्व है, शब्द तत्व है। इसके माध्यम से लोगों के एक वेब क्रिएट किया जाए। वो जग एक है कि वेब कहता है। जग हमेशा
ज़मीन से ऊपर की ओर जाता है, और इसके रास्ते में जो भी देश पढ़ेंगे, जो भी गांव पढ़ेंगे, जो भी लोग पढ़ेंगे, उनके विचारों पर प्रभाव करेगा। तो आप यज्ञ की जो मुहिम है, विचारधारा आप यहाँ से राजकोट की इस धरती से पूरे विश्व कल्याण के लिए देना चाहते हैं। जी। तो महाराज जी के साथ में ये कार्यक्रम बड़ा अद्भुत रहा। हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। आखिरी सत्र में हमने ये जाना कि एक मानव कल्याण के लिए, मानव को अच्छा श्रेष्ठ मानव बनने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए क्या भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, चारों की आवश्यकता पड़ती है। और चारों का एक जुडिशियस बैलेंस, ट्रेड ऑफ जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए, तभी एक मानव एक महान मानव, श्रेष्ठ मानव बन सकता है। हमने महाराज जी से ये भी जाना कि किस तरीके से भारत विश्व गुरु बन सकता है, क्या करना चाहिए, किन स्टेप्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें परमात्मा की तरफ भी बढ़ना चाहिए और भौतिकवाद को भी अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी से हमने पूछा था कि राजकोट की इस धरती से महात्मा गांधी ने नारा दिया था नॉन वायलेंस का, और आप इस धरती से किस मुहिम को आप यहाँ पर टॉर्च बेयरर होके चलाना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा कि उस वक्त नॉन वायलेंस की आवश्यकता थी, इसलिए महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का नारा दिया था, देश गुलाम था। आज हमारे को यज्ञ की ज़रूरत है, हवन की ज़रूरत है, और हवन और यज्ञ के माध्यम से हम भारत को श्रेष्ठ बना सकते हैं, विश्व को श्रेष्ठ बना सकते हैं, विश्व का कल्याण हो सकता है। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर दूं, मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज जी, आपको नमन करना चाहता हूँ। ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ते रहेंगे और पूरे विश्व को आप मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आपको मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सबको भी मेरी तरफ से नमस्कार।